नमस्कार जय भीम दोस्तों। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण नगीना लोकसभा सीट पर एकदम कसकर बैठ चुके हैं। इस बार हिलने की कोई भी संभावना नहीं है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की। जैसे पिछले बार हार गए थे योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर में, और गोरखपुर में 6000 वोटों से हारे थे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई थी कि चीफ मिनिस्टर से जीत गए थे। वो चीफ मिनिस्टर से हारे थे और सिर्फ 6000 वोटों के अंतर से हारे थे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए। और यहाँ पर अगर देखें तो अब कद कुछ ज़्यादा ही बड़ा होते जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद रावण का। चीफ मिनिस्टर के जितना उनका कद होने लगा है, देखने में ये आ रहा है योगी आदित्यनाथ को छूने लगे हैं, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग ही इतनी है कि वो योगी आदित्यनाथ को छूने लगे हैं। लोग जहाँ पर भी वो आ जाते हैं तो लाखों की भीड़ उमड़ जाती है। और अगर मैं कहूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो बीजेपी की एक भी ऐसी रैली नहीं होगी जहाँ पर मीट और दारू देकर बुलाया जाता होगा। हर एक व्यक्ति को बुलाया जाता है बीजेपी की रैली में, और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण के रैली में बिन बुलाए लोग आते हैं, क्योंकि उनका समर्थन इतना है, उनका रुतबा इतना है, उनका नाम इतना है और शोहरत भी उतनी ही है कि लोग चलते चलते आ जाते हैं उनके पास। लोग खुद अपने आप आ जाते हैं। और यही कहना है चंद्रशेखर आज़ाद रावण के समर्थकों का कि इस बार नगीना में सिर्फ और चंद्रशेखर आज़ाद रावण गूंज रहे हैं। अगर वो हारते हैं तो ये बीजेपी की फिर से कोई साजिश होगी, और इस साजिश के बाद अगर हार गए, बीजेपी की साजिश है, तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे और वो लोग नगीना में फिर से सरकार गिराने की कोशिश करेंगे और सारी बहुमत छीन लेंगे बीजेपी से। नगीना में ऐसा बोला जा रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण अगर आगे कहीं सत्ता में, तो शायद जीना मुश्किल कर देंगे, जीना हराम कर देंगे यहाँ पर। ऐसा दिखने में आ रहा है। आज़ाद समाज पार्टी का बोलबाला होते जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी केतली छाप चंद्रशेखर आज़ाद रावण आगे बढ़ रहे हैं, मोदी पीछे जा रहे हैं, और ये कहना है समर्थकों का। और यही कारण है कि मायावती जी ने वहाँ से आकाश आनंद को हटा लिया है और वहाँ पर अपने किसी और उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। किसी और उम्मीदवार को वहाँ पर लड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण से भिड़ने के लिए तैयार कर लिया है। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण बहुत ज़्यादा ही अब आगे बढ़ने की होड़ मचा रखे हैं और आगे जाने की अब और जल्दी हो रही है चंद्रशेखर आज़ाद रावण को। यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण अब जीत लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें और भी ज़्यादा आगे बढ़ना है। वो कहते हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं, मुझे पीएम बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है देश का। और यही कारण है कि अब नगीना में उनका बोलबाला हो रहा है। चाहे वो मुस्लिम कह लीजिए, चाहे दलित कह लीजिए, वहाँ पर आबादी मुस्लिम और दलितों की ज़्यादा है। तो जनरल कैटेगरी वालों का आप सोच सकते हैं कि अगर वो वोट देते भी हैं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि नगीना में मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर अगर दलित और मुस्लिम मिलकर वोट दे देते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जीत बहुत ज़्यादा मुमकिन हो सकता है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये सारे राजनीतिज्ञों का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण बहुत आगे बढ़ के खड़े हुए हैं, बहुत आगे हैं अभी चुनाव में, और वो जीत सकते हैं। आपका क्या कहना है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।